नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है भक्ति अनमोल वचन में। आज का विषय गहराई से भरा हुआ है। एक ऐसा सत्य जो समय, देश, काल, परिस्थिति किसी से नहीं डरता। यह सत्य है कर्म, जीवन की वह शक्ति जो हमारे हर विचार, हर प्रयास और हर कार्य को अंकित करती है। मेरे प्रिय भक्तों, यह नियम हमेशा सच्चा रहता है, चाहे तुम इसे समझो या न समझो। कर्म का फल अवश्य लौटता है और यही जीवन का अचूक न्याय है। कर्मा के पास न कोई कागज है, न कोई किताब, लेकिन फिर भी पूरे ब्रह्मांड का अचूक हिसाब है। हर कर्म दर्ज होता है और हर फल समय आने पर वापस लौटता है। यही प्रकृति का न्याय है। लोग पूछते हैं, अगर आज किए कर्म का फल आज ही मिल जाए तो फिर दुनिया का सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। प्रिय भक्तों, प्रकृति हमारे कर्मों का फल दो प्रकार से देती है। पहला है प्रत्यक्ष फल, जो तुरंत अनुभव होता है। जब तुम पुण्य के कर्म करते हो, जैसे किसी गरीब की मदद करना या किसी की भलाई करना, तो तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता, संतोष और मन की शांति तुरंत उतर आती है। और दूसरा है पारंपरिक फल, जो समय आने पर प्राप्त होता है। इसी तरह पाप का प्रत्यक्ष फल भी तुरंत अनुभव होता है। जब तुम किसी का नुकसान करते हो तो तनाव, बेचैनी और अंदर ही अंदर जलन तुम्हारे मन में तुरंत समा जाती है। यही मेरे प्रिय कर्म का अद्भुत नियम है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। मित्रों, यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि कर्म का फल तुरंत अनुभव किया जा सकता है। जब तुम रास्ते चलते किसी गरीब को 2 रोटियां देते हो तो संतोष और प्रसन्नता तुरंत तुम्हारे हृदय में उतर आती है। और यदि कोई किसी की जेब से रुपया चुरा लेता है तो डर, तनाव और धड़कन तेज होना भी उसी क्षण तुम्हारे भीतर महसूस होता है। यही प्रत्यक्ष फल है कर्म का। पुण्य का मीठा अनुभव और पाप का कड़वा अनुभव दोनों तुरंत दिखाई देते हैं। और यही हमें सिखाता है कि अपने कर्मों में हमेशा सच्चाई और निष्कपटता बनाए रखें। यानी पाप और पुण्य दोनों का प्रत्यक्ष फल उसी क्षण अनुभव होता है। लेकिन यही पूरा सत्य नहीं है। पुण्य का पारंपरिक फल समय आने पर सुख और समृद्धि के रूप में प्रकट होता है, और पाप का पारंपरिक फल दुख और दरिद्रता के रूप में जीवन में उतरता है। ये फल तुरंत नहीं आते, ये संचित होते रहते हैं और उचित समय पर जीवन में प्रकट होते हैं। इसलिए कोई भी अपने कर्मों के फल से भाग नहीं सकता। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे कितनी भी छिपाने की कोशिश कर लो, कानूनी अदालत से बच भी जाओ, पर प्रकृति की अदालत से कोई नहीं बच सकता। यही कर्म का अचूक और अनंत नियम है। बहुत समय पहले एक शहर में एक न्यायाधीश रहते थे, जो प्रकृति के न्याय पर पूरा विश्वास रखते थे। एक दिन उन्होंने अपनी आंखों से एक हत्या होते देखी। सामने एक व्यक्ति को खंजर मारते हुए कोई भाग गया। जज ने यह दृश्य साफ देखा, लेकिन हत्यारा भाग निकला। कुछ महीनों बाद पुलिस ने एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ झूठे सबूत जुटा लिए। संयोग ऐसा हुआ कि मुकदमा उसी न्यायाधीश की अदालत में आया। जज जानते थे कि यह व्यक्ति निर्दोष है और वास्तविक हत्यारा कोई और था, लेकिन कानून को सबूत चाहिए थे और सबूत उसके खिलाफ थे। मजबूर होकर जज उसे दोषी ठहराने वाले थे। फांसी की सजा सुनाने से पहले उन्होंने उस व्यक्ति को अकेले बुलाया। वह आदमी रो पड़ा और बोला, मालिक, मैं इस हत्या में निर्दोष हूं, लेकिन पहले 2 बार खून किया था और पुलिस को पैसे देकर बच गया था, पर इस बार मैं सच में निर्दोष हूं। जज ने गहरी सांस ली और कहा, हर कर्म का फल मिलता है। पहले 2 हत्याओं का फल तुझे अब मिला है। प्रकृति कभी गलत नहीं करती। कानून तुझे आज दोषी मान रहा है, लेकिन प्रकृति तुझे पहले से ही दोषी जानती थी और उसी दिन उसे फांसी की सजा मिली, क्योंकि कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। महाभारत इसके सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। जब दुःशासन ने द्रौपदी के बाल खींचे तो अंततः वही हाथ कट गया। दुर्योधन ने स्त्री का अपमान किया, फलस्वरूप गदा से उसकी जंघा तोड़ी गई। भीष्म ने द्रौपदी के अपमान पर मौन धारण किया और अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखा। अर्जुन ने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया, लेकिन उसके अपमान के समय कुछ नहीं कर सके और परिणाम स्वरूप उन्हें अपने ही प्रिय पितामह को अपने ही तीरों से गिरते देखना पड़ा। धृतराष्ट्र ने अन्याय को बढ़ावा दिया और फलस्वरूप 100 पुत्रों की मृत्यु हुई।
कर्ण ने द्रौपदी के अपमान का समर्थन किया और उसका परिणाम मिला अपार दुख और अंत में अकेले मृत्यु। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपराधी चाहे कितना बलवान हो, अपराध का फल उसे अवश्य भोगना ही पड़ता है। यही हमें सिखाता है कि कर्म का फल अवश्य आता है, चाहे वह तुरंत हो या समय आने पर। कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। जहां अच्छे कार्य हैं वहां आनंद है, और जहां बुराई है वहां अशांति। कर्म की गिनती कोई मनुष्य नहीं करता। कर्म स्वयं अपना फल लेकर आता है, कभी खुशी बनकर, कभी दुख बनकर, कभी अवसर बनकर, कभी परिणाम बनकर, लेकिन अवश्य आता है। कहानी शुरू होती है राजा समेत से। एक दिन राजा और नगर के लोग ठाकुर जी के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण पूजा में लीन था। प्रजा ने उस ब्राह्मण को पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर दिया और आरोप लगाया कि वही राजकुमार की हत्या का दोषी है। राजा ने गुस्से में पूछा, तूने मेरे पुत्र को क्यों मारा? ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, राजन, मैंने राजकुमार को कभी नहीं मारा। ईश्वर साक्षी है, मैं निर्दोष हूं। बिना प्रमाण किसी पर दोष लगाना अन्याय है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। प्रजा के दबाव में राजा ने आदेश दिया, मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं देता, पर जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को मारा है वह हाथ अवश्य काटा जाएगा। आदेश सुनते ही ब्राह्मण का हाथ काट दिया गया। वह अत्यंत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी समझकर देश छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के घर पहुंचा। ज्योतिषी घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी से पूछा, माताजी, महाराज कहाँ गए हैं? स्त्री ने कठोर और अपमानजनक शब्द कहे, जिससे ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया और मन ही मन बोला, मैं तो अपने कष्ट का कारण जानने आया था, पर पहले इनका हाल समझूं। तभी ज्योतिषी घर लौट आए। जैसे ही वे अंदर आए, उनकी पत्नी ने फिर अपमानजनक बातें कही, पर ज्योतिषी शांत रहे। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने ब्राह्मण से कहा, कहिए देव, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने पूछा, मैं तो अपने बारे में पूछने आया था, पर पहले बताइए, आपकी पत्नी आपको इतना अपमानित करती है और आप कुछ कहते नहीं, इसका कारण क्या है? ज्योतिषी मुस्कुराए और बोले, यह मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसे भी देखते हो, भाई, पुत्र, माता पिता, गुरु, शत्रु, सब केवल अपना कर्म ही है। जो भी शुभ या अशुभ कर्म किए जाते हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे करोड़ों कल्प बीत जाए, फिर भी कर्म समाप्त नहीं होता। यही है कर्म का न्याय, मित्रों, अटल और अविनाशी। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था? ज्योतिषी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सुनिए देव, पूर्व जन्म में मेरा स्वभाव भी कठोर था। मैं एक कौवा था और मेरी पत्नी उस जन्म में गाय थी। उसकी पीठ पर बड़ा फोड़ा था और मैं बार बार उसे सताता। वह तड़पती और छिपती, मैं उसे ढूंढकर फिर सताता। अंततः वह गांव से 12 मील दूर जंगल की ओर चली गई। वहां वह शांति से रहने लगी, लेकिन मैं उसे खोजता खोजता उसी जंगल तक पहुंच गया। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैंने फिर उसी फोड़े पर जोर से चोंच मारी और इस बार चोंच उसकी हड्डी में अटक गई। गाय ने पूरी कोशिश की, पर चोंच नहीं निकली। अंततः तड़पकर वह गंगा के तेज प्रवाह में उतर गई। गंगा जी की कृपा से वही गाय अगले जन्म में ब्राह्मणी बनी और मैं अपने कर्मों के अनुसार ज्योतिषी। अब वही ब्राह्मणी मेरी पत्नी है, जो अपने कठोर वचनों से मुझे तिरस्कार करेगी, और मैं भी उसे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और मैं इसे भोग रहा हूँ। ज्योतिषी ने ब्राह्मण से कहा, अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने दुख व्यक्त किया, धर्मराज होते हुए भी राजा ने मेरे निर्दोष हाथ को क्यों कटवा दिया? मैंने कौन सा पाप किया? ज्योतिषी ने समझाया, राजा ने तुम्हारा हाथ नहीं कटवाया, तुम्हारे अपने कर्मों ने। पूर्व जन्म में एक कसाई गाय को मारने के लिए उसे पीछा कर रहा था। गाय जंगल की ओर भागी और तुमने सच बोलने का प्रण लिया, इसलिए हाथ से उस दिशा की ओर इशारा किया। कसाई ने वही किया और गाय मारी गई। गंगा के किनारे शेर ने कसाई और गाय दोनों को खा लिया। अगले जन्म में वही कसाई राजकुमार और गाय राजकन्या बनी। पिछले जन्म का अर्ण शेष होने के कारण उसी रात उनका मिलन हुआ। तुम्हारे हाथ के इशारे से जो पाप हुआ
उसका फल तुम्हें हाथ कटने के रूप में मिला। इसमें किसी का दोष नहीं, ये केवल तुम्हारे कर्म का परिणाम है। ज्योतिषी ने आगे कहा, ध्यान रखो, कर्म फल कभी टलता नहीं, चाहे काल कितना भी विशाल क्यों ना हो। यदि मनुष्य इस कर्म सिद्धांत को समझ ले तो गौर से घोर फल भोगते हुए भी दुखी नहीं होता, बल्कि अपने चित्त की समता और अपनी शांति बनाए रखने में सफल होता है। यही है कर्म का न्याय और जीवन का अटल सत्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समत्व योग वही है जिसमें मनुष्य हर परिस्थिति में मन को शांत, स्थिर और समभाव में रख सके। जब मनुष्य समत्व का अभ्यास करता है तब वह धीरे धीरे कर्म के बंधन से मुक्त होता जाता है। यही कारण है कि भगवान हमें बार बार अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों से बचने की सलाह देते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। इसका असली अर्थ तभी समझ में आता है जब हम जीवन की घटनाओं को अपने कर्मों से जोड़कर देखते हैं। हर सुख, दुख, सफलता या असफलता हमारे कर्मों का ही परिणाम है, और यही समझ हमें जीवन में समत्व और मानसिक शांति का मार्ग दिखाती है। अब इसे एक छोटी सी कथा से समझिए। मृत्यु के बाद दो व्यक्ति भगवान की अदालत में पहुंचे। भगवान ने चित्रगुप्त से कहा, इन दोनों के जीवन का पूरा लेखा जोखा लेकर आओ। चित्रगुप्त ने दोनों के कर्मों की किताबें सामने रखी। पहला व्यक्ति, जो आज बेईमान दिखाई दे रहा था, पहले अत्यंत ईमानदार, सत्यनिष्ठ और पुण्यात्मा था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे कि उसके भाग्य में बड़ा फल लिखा गया था। लेकिन अंतिम परीक्षा आते ही उसने धैर्य खो दिया, ईमानदारी छोड़ दी और जीवन का मार्ग बदलकर बेईमानी अपना ली। फलस्वरूप उसके पुण्यों का बड़ा फल धीरे धीरे घटता गया और अंत में उसके हिस्से में केवल एक बटुआ आया, जिसमें मात्र 1000 रुपये थे। भगवान भी उसे उससे अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसके अपने कर्म उसके सामने खड़े थे। विधि का विधान अटल है। दूसरा व्यक्ति, जो आज अत्यंत ईमानदार था, पहले बहुत बड़ा बेईमान था। उसके कर्मों के अनुसार उसे कठोर दंड मिलना तय था, लेकिन दंड मिलने से पहले उसे जीवन में सुधार का अंतिम अवसर मिला। उसने वह अवसर स्वीकार किया, ईमानदारी अपनाई और अपने स्वभाव को पूरी तरह बदल दिया। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में सुंदर परिवर्तन आए और वह पुण्य की दिशा में आगे बढ़ गया। यही है कर्म का न्याय। जो बीता उसका फल मिलता है और जो सुधार करता है उसके लिए नए अवसर खुलते हैं। कर्म कभी नष्ट नहीं होते। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ फल जीवन में बाद में मिलता है और कुछ फल अगले जन्मों में प्राप्त होता है। लेकिन एक सत्य अमिट है, अच्छे कर्मों पर बुरे कर्मों का असर नहीं पड़ता और बुरे कर्मों का फल भी टलता नहीं। मनुष्य योनि भोग भूमि भी है और कर्म भूमि भी। अन्य योनियां केवल भोग भूमि है, जहां जीव केवल अपने पिछले कर्मों का फल भोगता है और नए कर्म नहीं करता। कई योनियों में भटकने के बाद जब जीव अपने कर्मों का ऋण चुका देता है, तभी उसे पुनः मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म में जो भाग्य मिलता है वह हमारे ही कर्मों की बची हुई पुस्तक होती है। हमारा परिवेश, परिवार, सुख दुख सभी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यदि मनुष्य बुद्धि और विवेक से काम ले तो वह अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। इसे कहते हैं कर्मों से भाग्य सुधारना। परंतु अज्ञानता में वह नए कर्म कर बैठता है, नए प्रारब्ध जोड़ देता है और पुनः योनियों के चक्र में फंस जाता है। यही कारण है कि जीवन में सतत जागरूक रहना, अच्छे कर्म करना और बुरे कर्मों से बचना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य मेरे वचनों के अनुसार जीवन जिए और किसी भी प्राणी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक दुख न पहुंचाए तो उसके कर्म उसे बांध नहीं सकते। ईश्वर के वचन किसी कठिन तपस्या या असंभव परिश्रम की मांग नहीं करते। वे केवल यह कहते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन किसी को दुखी किए बिना। परमेश्वर को हमसे किसी भौतिक वस्तु या बड़ा त्याग नहीं चाहिए। उनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम इस अमूल्य मनुष्य जन्म का सही उपयोग करें, इसे सार्थक बनाएं और अपने कर्मों के माध्यम से जीवन को पुण्य और शांति से भर दें। रामायण हमें यह सिखाती है कि अच्छाई की जीत निश्चित है और बुराई का नाश भी अवश्य होता है। जब श्री राम वनवास गए
तो राजा दशरथ पुत्र वियोग में तड़प उठे। उन्हें अपने पिछले कर्म याद आए। युवावस्था में अज्ञानवश उन्होंने श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी। श्रवण के अंधे माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पेगा। और वही हुआ। दशरथ को यह अनुभव हुआ कि अच्छा या बुरा जो कुछ भी होता है वह हमारे अपने कर्मों का फल है। मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं निर्माता है। अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव शुभ और सुखद होता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख और पीड़ा के रूप में मिलता है। कर्मों का फल भगवान हमें इसी जीवन में भोगने के लिए देते हैं, जीवन और मृत्यु के बीच, यहीं पृथ्वी पर। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो फल भी अच्छा मिलता है, और यदि किसी को दुख देते हैं तो उसका परिणाम भी एक न एक दिन हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। बहुत से लोग मानते हैं कि कर्मों का फल केवल मृत्यु के बाद भगवान के पास जाकर मिलता है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि कर्मों का फल मनुष्य को इसी पृथ्वी लोक पर भोगना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल बुरा फल। इसीलिए हमें हमेशा किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और सदा सबका हित सोचकर नेक मार्ग पर चलना चाहिए। एक दिन आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। घने जंगल से गुजरते हुए वे थक गए और एक बड़े वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी आचार्य को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने शिष्यों से सौ पूछा, बालकों, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेश पर वे पास पास खोजने लगे। थोड़ी दूर पर आचार्य को एक गहरा अंधेरा कुआं दिखाई दिया। उन्होंने भीतर झांका तो उन्हें 5 प्रेतात्माएं दुख में रोती हुई दिखाई दी। शिष्यों 10 को न आवाज़ सुनाई दे रही थी और न ही कोई दिखाई दे रहा था। आचार्य मुस्कुराए और बोले, बताओ भाइयों, कौन से कर्मों का फल भोग रहे हो? उनकी बात सुनकर वे प्रेत जोर जोर से रोने लगे। आचार्य ने शिष्यों से कहा, डरो मत, ये तुमसे कहीं अधिक दुर्बल है, क्योंकि तुम अच्छे कर्मों के मार्ग पर हो और ये अपने बुरे कर्मों का दंड भोग रहे हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इन्होंने क्या पाप किए थे? पहली आत्मा बोली, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, लोगों से भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा का उपयोग भोग विलास में करता था। दान का दुरुपयोग किया, आज उसी का फल भुगत रहा हूं। दूसरी आत्मा बोली, मैं क्षत्रिय था, शक्ति का दुरुपयोग करता था, निर्बलों को सताता था, गरीबों की सहायता नहीं करता था। अहंकार के कारण आज अंधकार में पड़ा हूं। तीसरी आत्मा बोली, मैं व्यापारी था, लोगों को मिलावटी सामान बेचता था। मेरी लालच के कारण कई लोगों की जान गई, आज उसी पाप का दंड पा रहा हूं। चौथी आत्मा बोली, मैं भयंकर आलसी और उद्दंड था, माँ को पीटता था, जिम्मेदारियों से भागता था, दिन रात नशे में डूबा रहता था, आज उसी अधर्म का फल भोग रहा हूं। पांचवी आत्मा बोली, मैं लेखक था, अश्लील कहानियां लिखता था और समाज को वासना के मार्ग पर ले गया, लोगों की सोच बिगाड़ी, आज वही पाप मुझे अंधकार में घसीट रहा है। पांचों आत्माओं ने विनती की, गुरुदेव, लोगों को समझाइए कि बुराई का सुख क्षणिक होता है, लेकिन उसके परिणाम कई जन्मों तक अंधकार में भोगने पड़ते हैं। आचार्य बोले, मनुष्य चाहे कितना भी बुरा बन जाए, उसके कर्मों का लेखा जोखा नियति के पास सुरक्षित रहता है। इसीलिए सही रास्ते पर चलना ही जीवन का धर्म है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है, कभी आज, कभी कल, कभी अगले जन्म में, लेकिन मिलता अवश्य है। कुछ कर्मों का फल तुरंत दिखाई देता है, कुछ जीवन में बाद में मिलता है और कुछ अगले जन्म में। बुरे कर्मों का फल जल्दी मिलता है, जबकि अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। शास्त्र कहते हैं, फल से कोई बच नहीं सकता। यदि हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो भगवान हमें कठोर दंड देते हैं, जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। और यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें तो भगवान हमारे जीवन में सुख और समृद्धि के द्वार खोल देते हैं।
कर्म की कृपा विकसित करने से हम अपने भाग्य और अपनी दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। धर्म और कर्म जीवन के दो पहिए हैं। इनके बिना मनुष्य अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। इसलिए हमेशा अच्छाई के बीज बोते रहें। विचार लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य कर्मों को जन्म देते हैं, कर्म आदत बनते हैं, आदत चरित्र बनाती है और चरित्र ही हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो फल भी शुभ और सुखद होंगे। यदि कर्म बुरे हैं तो परिणाम भी कष्टदायक होंगे। जीवन में सफलता पाने के कई मार्ग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म। हमारे कर्म और हमारे संकल्प ही हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अच्छे कर्म करने की निष्ठा हमारी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाती है। यही निष्ठा हमें आध्यात्मिक आनंद और शांति का अनुभव कराती है। ध्यान दें, कर्म और संकल्प के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। कर्म के नियम को समझना बेहद आवश्यक है। इससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी संपूर्णता और आत्मिक शक्ति को भी पहचान सकते हैं। सफल और संतुष्ट जीवन पाने का मार्ग केवल निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों और कर्मों का पालन करना है। कर्म और धर्म के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं और जीवन की सभी चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए, जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार आपको भी मिलता है। यदि आप दूसरों को धोखा देते हैं तो एक दिन आप भी धोखा खाने से नहीं बच सकते। जीवन में कभी भी धोखा देने से पहले सोचो, क्या आप चाहते हो कि दुनिया भी आपके साथ ऐसा करे? कर्म आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। जीतने के लिए धोखा देना विवेकपूर्ण नहीं है। जो लोग धोखा देते हैं वे अपने ही कर्मों के अनुसार फल भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे कर्मों की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। जैसे हमारे मन में विचार आते हैं वैसा ही हमारा कर्म बनता है। सकारात्मक और अच्छे विचार अच्छे कर्मों और मीठे फल की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक और बुरे विचार कठिन परिणाम की ओर ले जाते हैं। जैसा नियम है, हर रात के बाद सुबह होती है और हर दिन की शाम निश्चित होती है। जीवन में प्रत्येक कार्य का अपना उचित परिणाम होता है। इसलिए अपने अलावा केवल भगवान को ही अपनी अच्छाई का गवाह मानो। जो लोग अच्छे कर्मों से जीते हैं वे केवल अच्छे नहीं होते बल्कि बेहतर इंसान बन जाते हैं। आपके सामने विकल्प है, आप धोखा न दें, सच्चाई और निष्कपटता का मार्ग चुनें, जिससे बाद में कोई पछतावा नहीं होगा। जो लोग धर्म और सच्चाई की खोज करते हैं वे अपने कर्मों से कभी नहीं डरते। दूसरों के लिए अच्छा करना और अपने लिए सही कर्म करना जीवन में स्थायी सुख और आशीर्वाद लाता है। अतः अत्याचार मत करो, दूसरों के साथ निष्कपट रहो और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म है और सफलता भी तुम्हारी ही कृपा से आती है। अपने कर्मों को गढ़ो जैसे भरा हुआ सागर, जिसे कोई भी स्वीकार कर सके। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, दूसरों को खुशियां देना, यही कर्मों का सार है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, जैसे दुर्योधन को नारायणी सेना मिली और माधव पांडव बने, उसी तरह यदि तुम बनना चाहो तो बनो, यदि देना चाहो तो सच्चा सहयोग दो। जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं वे अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतते हैं। कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता, जो बोओगे वहीं काटोगे। इसलिए दूसरों के कर्मों या बुराई पर अपना समय व्यर्थ मत करो। अपना कर्म स्वयं उन्हें जवाब देता है। भगवान देख रहे हैं या नहीं यह अलग बात है, लेकिन जो लोग अच्छे कर्मों को जीवन का लक्ष्य मानते हैं वे भंवर में भी निर्भीक खड़े रहते हैं। अच्छे पथ पर हो तो बाधाओं से डरना क्यों? हम सब खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। यह शरीर स्थायी नहीं, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि में विलीन हो जाएगा। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है। केवल अच्छे कर्म सदा नाम की निशानी के रूप में रह जाते हैं। जैसा किया जाता है उसका प्रभाव अवश्य लौट कर आता है। इसलिए किसी का भला करो और बदले में बुरे भाव मत रखो। अच्छे कर्म और संस्कार भाग्य से नहीं आते, इन्हें स्वयं अर्जित करना पड़ता है।
दौलत और अवसर पीछे नहीं लौटते। मीठी वाणी से बड़ा कोई संदेश नहीं और परहित में खर्च किया गया समय अनमोल है। स्वार्थ साधकर भलाई नहीं होती, दंभ में पुण्य नहीं मिलता और दिखावे के लिए किया गया अच्छा काम वास्तविक अच्छाई नहीं है। अच्छे काम करने के लिए सोचना ज़रूरी नहीं, बस उन्हें दिल में रखें और उन्हें करते रहें। जो बीत गया उसके लिए पछताओ मत, जो है वह आज है। नेक कर्म करते रहो, हार कर मत रुक जाओ, क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन कर्म सदा साथ रहते हैं। अपने परोपकार को जानो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। निस्वार्थ अच्छाई करने वाला व्यक्ति चंदन की तरह महक उठता है और दूसरों के जीवन में खुशबू भर देता है। दोस्तों, जीवन में सफलता और सच्ची खुशी पाने का रास्ता केवल अच्छे कर्मों और नेक संकल्पों से होकर गुजरता है। याद रखिए, जो जैसा बोएगा वही काटेगा। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों को शुद्ध, अपने विचारों को नेक और अपने हृदय को दयालु रखें। आपके द्वारा किया गया हर अच्छा कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक प्रगति लेकर आता है। बुरे कर्म केवल क्षणिक सुख देते हैं, पर अंततः उनका फल अवश्य मिलता है। इसलिए कभी भी अपने कर्मों और संकल्पों की शक्ति को हल्के में न लें। दूसरों के लिए अच्छा करना, उनकी मदद करना और सच्चाई का मार्ग अपनाना ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, जैसे आप दूसरों के लिए प्रकाश बनते हैं, वैसे ही आपका जीवन भी उज्जवल और प्रेरणादायक बनता है। अपने कर्मों के माध्यम से अपने और दूसरों के जीवन में खुशियाँ और अच्छाई फैलाएं। याद रखिए, नेक कर्म करें, भलाई फैलाएं और हमेशा अपने जीवन को भगवान की भक्ति और समत्व के मार्ग पर चलाएं। यही है सच्चा आध्यात्मिक संदेश। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भक्ति अनमोल वचन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर वचन में छिपा है जीवन का अमूल्य संदेश। जय श्री कृष्ण।